अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया जंग के बारूद पर खड़ी है तो ये गलत नहीं होगा। दुनिया भर में तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, भारत और पाकिस्तान की तनातनी और चीन ताइवान के बीच बढ़ती कड़वाहट ने वैश्विक मंच पर सैन्य संकट की आशंका को जन्म दे दिया है। मध्य पूर्व से लेकर अफ्रीका तक गृह युद्ध और चरमपंथी हिंसा ने कई देशों को अस्थिर कर दिया है। सूडान में 2023 से चल रही सैन्य गुटों की लड़ाई, माली, बुर्किना और नाइजर में चरमपंथ और इराक सीरिया में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूहों की मौजूदगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये युद्ध छिड़ा तो क्या होगा, कौन सा देश किसके साथ होगा और इस पर भारत का क्या रुख होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत किसके साथ होगा। भारत की कूटनीति हमेशा से गैर हस्तक्षेप और गुट निरपेक्षता पर आधारित रही है। शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे तो भारत ने किसी भी पक्ष का साथ न देकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। आज भी भारत इसी सिद्धांत पर कायम है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत संभवतः अपनी सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और वैश्विक युद्ध से दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा। भारत का लक्ष्य क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगा, न कि वैश्विक गुट में शामिल होगा। अब अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो दुनिया दो बड़े गुटों में बंट सकती है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया हो सकते हैं। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इस गुट में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ अरब देश एकजुट हो सकते हैं। यूरोप के कुछ देश ब्रिटेन के रुख के आधार पर अपना पक्ष चुन सकते हैं। वहीं कुछ देश इन दोनों गुटों से अलग अपने अपने गुट भी बना सकते हैं। एक अन्य संभावना में दुनिया कई गुटों में बंट सकती है। पश्चिमी गठबंधन जिसमें नाटो देश शामिल हो एक मजबूत धड़ा बन सकता है। ये वही देश है जो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को लगातार समर्थन कर रहा है। दूसरी ओर रूस और चीन अपने सहयोगियों के साथ एक अलग गुट बना सकता है। मध्य पूर्व के कुछ देश जैसे ईरान क्षेत्रीय हितों के आधार पर अलग अलग गुटों में शामिल हो सकते हैं। अब आखिरी में बात करें तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका अभी कहीं न कहीं काल्पनिक है, लेकिन भू राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारक इसे वास्तविकता बना सकते हैं। वैश्विक शक्तियां अगर दो या अधिक गुटों में बढ़ती है तो भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। मौजूदा हालात में दुनिया को युद्ध की बजाय शांति और कूटनीति की जरूरत है ताकि मानवता को कोई नुकसान न हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।